दोस्तों, जिस राजस्थान चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी नजर गाड़ कर बैठी हुई है, उस राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? वो कई तरह के जो सर्वे हैं, कई तरह के जो ओपिनियन पोल सी वोटर का हो गया या एनडीटीवी का जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, उसके बाद देशनीति ने अपना ओपिनियन पोल जो है तैयार किया है, जिसमें हमने ये पाया कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजस्थान की लड़ाई कुछ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेता को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वो है वसुंधरा राजे। भाजपा आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को इस पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन से हटाने के लिए मन बना लिया है। और वसुंधरा राजे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया की ख़बरें आप लोगों की गोद डाल रहा है आपका ये भाई, ताकि आप लोग हर ख़बर की जानकारी रख सकें। बहरहाल ये हमारे देश से जुड़ी एक ख़बर है, जो कि ख़बर तो सुनने में बहुत अच्छी है, ख़बर तो बहुत अच्छी है। जो अब राजस्थान में इन्हों अपना बम्बू लगाए बैठे थे, बड़ी उम्मीद से, बड़े अरमान से, उससे, लेकिन उधर भी इनका सूखड़ा साफ होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ऐसा एग्जिट पोल है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ना इसको इन्हों बदल सकते, ना कुछ भी गड़बड़ी करे भी अगर से इन्हों, तो चारों खाने चित होते, क्योंकि वैसा बंदोबस्त किया गया है। वजह उनकी यानी ये गलत फहमी में थे उन्हों कि राजस्थान में थोड़ा लोग इनको पूछ रहे थे, लेकिन ये ऐसा हो गया कि पूछते पूछते इनकी सूखड़ी साफ हो गई, क्योंकि हर वो चीज़ मालूम हो गया कि जिस देश को इन्होंने जो बेच खाया, अगरचे और थोड़ा सा इनको टाइम मिला अगरचे, तो देशवासियों को भी बेच देंगे इन्हों, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी देश में। वो डर और खौफ के माहौल में राजस्थान वासियों ने सही फैसला कर रहे हैं। इसलिए एग्जिट पोल में बताया गया, एनडीटीवी का हो, जी न्यूज़ का हो, एबीपी न्यूज़ का हो, टीवी 9 का हो, आज तक का हो, भारत चैनल का हो, सारे जो है उसको सूखड़ी साफ बिल्कुल ज़मानत जब्त दिखा रहे हैं। ज़मानतें भी कईयों ऐसे मिनिस्टर्स है जिसकी ज़मानतें भी जब्त हो रही है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, राजस्थान में फिर एक मर्तबा कांग्रेस की तोती बोलने जा रही है। कांग्रेस की तोती, इन्हों प्रधानमंत्री इतनी गलत फहमी का शिकार थे, इनको ऐसे ऐसे दौरे पड़ रहे थे, उन्होंने असम्बली के साथ साथ जो है सो पार्लियामेंट के इलेक्शन का भी इरादा बना लिए हुए है। इरादा क्या, इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, और इन्होंने ये मजबूरी में ये काम करने गए थे। एक मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, ये ऐसे इनको वो थे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसके मद्देनज़र ये सोचे उन्होंने कि ये कांड कर देंगे, ये कांड करने में जो है सो फ़ायदा हो जाएगा इनका, क्योंकि मालूम है पार्लियामेंट इलेक्शन अब के इनको के नीचे जो है सो चने चबाने का होगा, यानी बीच में रख के चापना, मुंह में अंदर न लेने का हिसाब होगा इनके। तो उसके मद्देनज़र इधर से कुछ मजबूती हो जाएगी। ये 5 स्टेट में इनको कामयाबी मिली, तो कुछ सीटें इनके पड़े हुए रहते, उन्होंने वो उसमें गए, लेकिन ये ऐसा होने जा रहा है
कि इनकी जमानतें जब्त हो रही है, जितने भी ठहरेंगे बीजेपी से, ये साफ होता नजर आ गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जिस तरीके से इन्हों जो वक्ती तौर की और फिल वक्त की जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है बीजेपी की, उसको जो है सो कंबाइन में तक जाने की इजाज़त नहीं है। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? खुल के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो इनका यही कहूँगा आप लोगों को मैं कि जो वजीर आला है वहाँ की, जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उसको जो है सब बाहर रखने की ठान लिए हैं ये लोग। बाहर रखकर दूसरा नया चेहरा देकर गेम बजाने के चक्कर में है, क्योंकि उन्हें बहुत बदनाम हो चुकी है। बदनाम हो या नाम हो, उससे फ़र्क पब्लिक को नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पब्लिक को चाहिए वर्क, पब्लिक को चाहिए काम। लेकिन काम तो छोड़ दीजिए, इन्हों सिवाय लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं दिए देशवासियों को। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और सारे भी जानते हैं। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा मैं कि अब ये जो वक्त है बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा पचीदा है, जो इनको सही मानों में रोंद रहा है। इनकी खट्टियाँ खड़ी हो रही है, जो कि इनके लिए बड़ी तकलीफ़दा बात है। इन्हों चाहे लाख छुपाए, चाहे लाख बोले, लेकिन ये हकीकत से बना है। ये एक चीज़ तो आप लोगों के सामने होगी, जो कि आप लोगों को नज़र भी आ जाएगी। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब जो होने जा रहा है राजस्थान में, हो सकता है अगले 2 महीने के अंदर, यानी 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। क्योंकि हो सकता है पीर या मंगल के दिन ऐलान भी हो जाएगा कि कितने उसमें कराएंगे ये लोग। क्योंकि मालूम है एक दिन में तो पूरे नहीं कराते थे, पहले पूरे देश में होते थे, लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है। इसलिए एक स्टेट के अंदर मिसाल के तौर पे उन्होंने 2 बार में 3 बार में करने के चक्कर में रहते, ताकि धंधली कर सके, गड़बड़ी कर सके, समझ रहे हैं ना आप लोग, वो करने के पूरे चांसेस बनाए रखते हैं ये लोग। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे बरसती है जिसका नामो निशान भी मिटा देती है, जो इनका मिट रहा है चौतरफ से सारे देश में। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो और सारे मिलजुल के रहो। क्योंकि अब देश में तो इनका सफाया लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। और ये लोग ने एक आज की एक न्यूज़ सुर्खियाँ भी बोल सकते हैं, हेडलाइंस भी बोल सकते हैं। अब कोई एग्जिट पोल इनके खिलाफ जहाँ पे भी आ रहा, वो नहीं बताने के लिए बोले हैं उन्होंने। लेकिन अब ये चैनलें ऐसे हो गए हुए हैं, क्योंकि इनका सफाया तो लगभग तय है, तो इनकी ना सपोर्ट होगी ना तायद होगी, करने वाली कांग्रेस है। इसलिए जो है सो थोड़ा सा इनका झुकाव इधर आ चुका है। अब ये लोग बदली करते रहते, गोदे भी बदली करते और वो भी बदली करते वो लोग, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मज़ा आया वो लेते हैं। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। सलाम अलैकुम।